हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछली वीडियोस में काफ़ी अच्छा रिस्पांस बच्चों का आया है। कई बच्चे अपना पेपर सोल्व करवाना चाह रहे हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने उत्तर प्रदेश के सीबीएसई का पेपर जो रीजनल जोन है सेट था उसको सोल्व किया। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं झारखंड से। एक बच्चे ने मेरे पास ये पेपर भेजा है कि सर इस पेपर के सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करो एमसीक्यू का, तो वो मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। किसी और बच्चे को और कोई पेपर नहीं मिल रहा है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप सेंड कर सकते हैं। अपने स्टेट का नाम भी वहां पे आप मेंशन करेंगे ताकि अदर बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि उस स्टेट में सीबीएसई का ये पेपर आया है और वो अपना सोल्यूशन वहां से देख सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टूडेंट। हम सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आया है स्टूडेंट, तो वो क्या है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCl4 नेगेटिव। अब आपको पता है क्लोरीन है तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो निकल यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इनकी पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि क्लोरीन है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.82 बोहर्स मैग्नेटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये इनिशियल रेट मेथड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ स्टूडेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को अगर हम करें 2 डिवाइडेड बाय 1 तो हमारे पास देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/2 की पावर बीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 की पावर बीटा 1। अब 1 को क्या कर देंगे 2 की पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होता है स्टूडेंट 1 होता है, इसलिए बीटा क्या हो गया 0, यानी बीटा तो 0 हो गया। अल्फा निकालना है तो बीटा से हम देख लेंगे कौन से हैं, तो ये दोनों सेम है, तो हम 3 डिवाइड बाय 1 कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 3 और 6 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यानी 2 की पावर अल्फा, और यहाँ 4 का मतलब 2, अल्फा क्या हो जाएगा 2। तो जिस आंसर में, तो अब वो कह रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो हमारा क्या है सेकंड, और बी के ऑर्डर में क्या होगा 0, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे सी आएगा। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। आपको यहाँ पे दो वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की दे दी गई है। वो कह रहा है कौन सी रिएक्शन इसमें स्पॉन्टेनियस है। अगर स्पॉन्टेनियस होगी तो स्टूडेंट ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। अब इसके लिए क्या करते हैं हम ई राइट माइनस ई लेफ्ट, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी को घटा दो, तो 0.77 में से ये वाली वैल्यू घटेगी, यानी इस पे तो क्या होगा रिडक्शन आयरन पे, और टीन पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो अब आपको रिएक्शन देखनी है कौन सी क्या होगी स्टूडेंट, तो मैं थोड़ी जगह क्लियर कर रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो अब हम रिएक्शन क्या करेंगे स्टूडेंट, देख लीजिए टीन दे रखा है, तो टीन पे ऑक्सीडेशन है, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, टीन पे ऑक्सीडेशन है, तो टीन क्या करेगा Sn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और हमारा जो आयरन है Fe3 पॉजिटिव, उस पे क्या है हमारा रिडक्शन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, तो हमारी जो रिएक्शन बनेगी स्टूडेंट Sn plus 2 Fe3 पॉजिटिव gives Sn2 पॉजिटिव प्लस 2 Fe2 पॉजिटिव। तो अब आप ये रिएक्शन देख लीजिए कहाँ पे है, तो ये आपकी जो रिएक्शन है स्टूडेंट, ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। 2Fe3 पॉजिटिव प्लस Sn गिव 2Fe2 पॉजिटिव प्लस Sn2 पॉजिटिव, तो ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम, तो देखते ही आप सबको तो क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तुरंत बच्चे को याद आता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, सॉरी ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी क्या है सेकेंडरी अल्कोहल है। तो जो डिफिकल्टी से ऑक्सीडेशन करता है वो टर्शियरी अल्कोहल करता है, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा सी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। वो कह रहा है व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या होता है स्टूडेंट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ऐसा ऑप्शन देख ले कौन सा है, तो हमारा ऐसा ऑप्शन क्या है बी, तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन व्हिच वन विल शो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। यहाँ के बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट बताना एक अलग चीज है और डेल्टा टीएफ बताना अलग चीज है। जब डेल्टा टीएफ की बात आएगी तब आपको देखना है कि किसके ज्यादा नंबर ऑफ आयंस में डिसोशिएट हो रहा है, और जब फ्रीजिंग पॉइंट कोई पूछता है तो देखते हैं कौन कब सबसे कम आयन में डिसोशिएट हो रहा है। अब यहाँ पे
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है, यानी डेल्टा टीएफ पूछा है, तो आई की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, तो जिसके आयंस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा डी। और यही पे अगर कुछ भी आता फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है, तो आपका आंसर होता सी ग्लूकोज। यहाँ पे कंफ्यूजन था थोड़ा सा, मुझे लगता है बच्चे यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं स्टूडेंट वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए कायरल सेंटर करेक्टली लेबल्ड विद एन एस्टेरिस्क, यानी कौन सा इसमें बिल्कुल करेक्टली क्या है लेबल्ड है। तो स्टूडेंट इसमें आप क्या करेंगे, बिल्कुल आसान से खोल के देखेंगे, जैसे CH3C, इस पे एक H है, फिर Cl है, फिर क्या है CH2Br है। तो आप देख सकते हैं इस वाले कार्बन पे सिंबल है वो क्या कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, वो कहता है इन द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन देखते ही आपके दिमाग में होगा कि सर ये तो कार्बाइल रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म होती है OH के साथ, प्राइमरी इमीन के साथ, तो क्या बनता है आइसोसाइनेट। तो ढूंढ लीजिए आइसोसाइनेट का NC ग्रुप, तो ये तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इन प्रोटीन रेफर टू, किसको रेफर करता है, स्कैंडी स्ट्रक्चर को, क्योंकि स्कैंडी स्ट्रक्चर दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, बी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, वो कह रहा है 4 हाफ रिएक्शन, यहाँ पे आपको 4 हाफ रिएक्शन गिवन है, which two of these reaction are most likely to occur when concentrated brine solution is electrolyzed। तो ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट NaCl, तो NaCl आपको पता है डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ काफी कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है, कई बच्चे इसको मोल्टन NaCl अगर लेके चलेंगे तो गलत हो जाएगा, वाटर तो इसमें प्रेजेंट होगा ही, यानी कंसंट्रेटेड है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो कैथोड पे क्या होता है स्टूडेंट, रिडक्शन, तो H पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। एक तो हमारी रिएक्शन क्या होगी ये, और यहाँ पर Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव की बात करें तो Cl नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस में, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन करेगा। Cl नेगेटिव और OH में Cl पे ऑक्सीडेशन जल्दी होती है, तो हमारे पास दूसरा क्या बनेगा ये। तो अब आप ये देख लीजिए कि हमारे दो चीजें कहां पड़ी हुई है, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ कहां पे, बी पे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, which property of transition metal enables them to behave as catalyst। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से कैटलिस्ट क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट 13 देख लेते हैं, which of the following would not be good choice for reducing nitrobenzene to aniline। तो आपका आंसर क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्यों होगा, क्योंकि स्टूडेंट अगर हम नाइट्रोबेंजीन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं तो ये एनिलीन में नहीं कन्वर्ट करता, ये कन्वर्ट करता है एजोबेंजीन में, तो ये एजोबेंजीन बन जाता है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन केस ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। हाँ एलिफेटिक है तो ये काम करता है, एरोमेटिक में एजो कंपाउंड बनाता है, ये याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट pKa वैल्यू। लोवेस्ट का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमें देखना पड़ेगा कि भाई सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में हमें ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्गर माइनस इफेक्ट किसमें है, तो क्लोरीन और नाइट्रो में नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, ज्यादा होता है, इसलिए ये क्या है आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है, ऑप्शन बी आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। तो असर्शन रीजन तो आप सबने पढ़ी ली होंगे, आपको पता ही है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो, द बैकबोन ऑफ DNA एंड RNA molecule is chain consisting the heterocyclic base पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो स्टूडेंट इसमें पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ही आता है, बेस नहीं आता, इसलिए ये फर्स्ट जो असर्शन है ये रॉन्ग है आपका, ये तो क्या हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट बात करें, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड मेनली डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, तो ये क्या है आपका बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। तो आपका असर्शन तो क्या है फॉल्स है, बट रीजन क्या है ट्रू है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट डी होगा। नेक्स्ट देख ले, असर्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही बात कह रहा है। रीजन फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी हैज नो मीनिंग, ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा है, बट बोथ आर नॉट द एक्सप्लेनेशन टू ईच अदर, फिर आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ही यहाँ पे बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इज ऑलवेज अल्फा
बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, बिल्कुल सही कह रहा है। रीजन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर स्टेबलाइज्ड ड्यू टू कंजुगेशन, ये भी क्या है, सही है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसलिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा स्टूडेंट ए। अगली बात करें 18 क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन क्या है कि ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा है, गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, यस Ag पॉजिटिव Cl के साथ मिलके AgCl बना देगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, सही कह रहा है। रीजन द कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट टू गिव Cl नेगेटिव एंड सल्फेट आयन, गलत, केवल ये Cl नेगेटिव आयन देगा, सल्फेट आयन नहीं देगा, तो ये गलत है और ये सही है। तो एसर्शन सही है और रीजन गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। तो स्टूडेंट ये 18 क्वेश्चंस मैंने आपको एमसीक्यू के इसके सोल्व किए हैं, आप इनको मैच कर सकते हैं। कहीं पे आपको डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। किसी और पेपर को अगर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो उसकी पीडीएफ फाइल बना के भेज दें, या उसकी फोटो क्लिक करके क्लियर पिक्चर जैसे इस बच्चे ने दे रखा है वो आप मुझे भेज दें और अपने स्टेट का नाम बताएं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।